नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आज पूरे देश भर में मानो हड़कंप समझ गया। क्यों आखिर हड़कंप मचा? किनके बीच हड़कंप मचा? किनको अत्यधिक सदमा पहुंचा? कौन अत्यधिक घबरा गए और क्यों घबरा गए? आइए इस वीडियो में समझते हैं। झारखंड प्रदेश, जहां शिक्षक भर्ती से जुड़ा पिछले 1.5 वर्ष से भी अत्यधिक दिनों से एक मामला माननीय रांची हाईकोर्ट से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक जाते रहा। माननीय रांची हाईकोर्ट ने भी पूर्व में एक फैसला सुनाया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, उसी से तो हड़कंप मचा। अब इसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जो 2022 में जारी हुआ था, 2023 में उसकी प्रक्रियाएं आगे की पूर्ण की गई थी और लगभग प्रक्रिया पूर्ण ही होने वाली थी कि माननीय रांची हाईकोर्ट का एक फैसला आ जाने के बाद वह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से लंबित हो जाती है, क्योंकि माननीय रांची हाईकोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और तब तक के लिए सरकार जो है उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को बाध्य हो जाती है। अब फैसला आ चुका है। मामला यह था कि उसमें झारखंड से जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें ही सिर्फ सम्मिलित करने हेतु योग्यता के रूप में जो है निर्धारण किया गया था। जबकि मांग थी कि जो सीटेट पास हैं या फिर दूसरे राज्यों से राज्य स्तरीय जो टेट पास हैं, उन्हें भी उसमें सम्मिलित किया जाए। और माननीय रांची हाई कोर्ट ने उसे शामिल करने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद से रीओपन की गई थी पोर्टल को, आवेदन लिए गए थे। लेकिन उसके बाद चैलेंज कर दिया गया था माननीय रांची हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया और रांची हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि नहीं, वहां सिर्फ झारखंड राज्य का पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वही शामिल हो सकते हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या सीटेट को अमान्य करार दिया गया पूरे देश भर में? क्या अब सीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं, क्या पूरे देश भर में कहीं भी राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती होंगे उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे? क्या वे उसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे? नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा कि सीटेट जो है वो अमान्य है, सीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वो अमान्य है, उसे कहीं शामिल नहीं किया जा सकता? ऐसा कब कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? यदि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अमान्य हो जाएंगे तो फिर सीटेट क्यों क्यों सीटेट? तो वहां पे सिर्फ यह कहा गया कि चूंकि विज्ञापन में जो झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं उन्हें ही सम्मिलित करने हेतु योग्य निर्धारित किया गया, तो फिर अब जब विज्ञापन जारी हो गया उसके बाद सीटेट वालों को शामिल करना, उसके बाद दूसरे राज्य के राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करना, मतलब खेल के बीच में खेल का नियम बदलना, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में पहले ही नकार चुका है कि खेल के बीच में खेल का नियम आप नहीं बदल सकते हैं। उससे पूरा प्रक्रिया प्रभावित होता है, उस प्रक्रिया में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, वे प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसी को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को झारखंड में हो रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अमान्य करार दिया है। तो क्या झारखंड में यदि पुनः इस भर्ती को छोड़कर के दूसरा न्यू रिक्रूटमेंट हेतु जब एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, यानी कि विज्ञापन जारी होगी, तो क्या उसमें सीटेट को शामिल नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। यदि झारखंड सरकार चाहे तो आगामी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो जारी करेगी उसमें वो केंद्रीय स्तर का जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें जो उत्तीर्ण है या दूसरे राज्य के जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें जो उत्तीर्ण है उसको शामिल कर सकती हो, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन विज्ञापन में उसको देना होगा, इस बात को जिक्र करना होगा। अब आते हैं कि चूंकि TRE-4 आने वाला है बिहार में, विधानसभा चुनाव से पूर्व तो एक शिक्षक भर्ती आएंगे ही, ऐसा तो लगभग तय है।
क्योंकि सरकार को वोट बटोरने हैं भाई, तो क्यों नहीं शिक्षक भर्ती करेगी वो। और उस शिक्षक भर्ती में पिछले के जो शिक्षक भर्तियां हुई है टीआरई 1, 2, 3 जो भी चल रहा है, इसमें जितने भी गलतियां की है सरकार ने, उसे उसमें भरमाने का प्रयास करेगा, ताकि सारे जो पिछले की गलतियां हैं उसे बिहार का जनता जनार्दन भूल जाए, और फिर वो लोक लुभावन जो है वो सरकार वादे करे और उसके अनुरूप वो वोट बटेरे, फिर सरकार में आ जाए। तो इस प्रकार का प्रयास तो किया जाएगा, तो भर्ती देना लाजमी सी बात है। अब यहाँ पे यह सवाल होने लगा कि जब झारखंड में अमान्य करार दिया गया सीटेट वालों को, तो क्या बिहार के टीआरई 4 में भी अमान्य करार दिया जाएगा सीटेट वालों को? तो ऐसा कतई नहीं है, सीटेट अमान्य नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि सीटेट को अपने राज्य की भर्तियों में सम्मिलित करता है अथवा नहीं करता है। तो आप निश्चिंत रहें, यदि आप सीटेट उत्तीर्ण हैं तो बिहार में आपको मान्य किया जाएगा, बिहार का शिक्षक भर्ती में आप शामिल होंगे, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब है क्या कि दो तरह के मसले हैं। पहला, जो झारखंड के शिक्षक भर्ती वाला में जो पेटिशनर रहे हैं और उन्होंने एक दलील दी है, और दलील मैं बार-बार जिक्र करते रहा हूं। डोमिसाइल नीति की जब मांग होते रही है, तो मैं बार-बार इस बात का जिक्र करते रहा हूं कि शिक्षक भर्ती को रोजगार के रूप में सिर्फ न देखा जाए। मतलब कि यह न देखा जाए कि शिक्षकों की भर्ती जो है वो रोजगार देना है, नहीं। रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही है शिक्षक के रूप में, जो भी आ रहे हैं बहाल होकर के, उनको जीविकोपार्जन का एक जो है सहारा मिल जा रहा है, एक साधन मिल जा रहा है, एक सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन जा रहा है। शिक्षक बन जाने से वो दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसका एवज में जो है सरकार उनको पेमेंट कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन शिक्षक का पद कोई रोजगार नहीं है मात्र। शिक्षक समाज का आईना है, शिक्षक भविष्य गढ़ता है, शिक्षक जो है वो प्रदेश और देश के भविष्य का खाका तैयार करता है। तो शिक्षक सिर्फ रोजगार नहीं है। अब आप चाहे एनसीएफ उठाकर देख लें, चाहे आप आरटीई एक्ट 2009 उठाकर देख लें, चाहे आप एनईपी देख लें, आपने सीटेट दिया है, आपने पात्रता परीक्षा दिया है ना, आपने डीएलएड बीएड किया है ना, उसमें आपने एनसीएफ भी पढ़ा होगा, आपने आरटीई एक्ट 2009 भी पढ़ा होगा, आपने एनईपी भी पढ़ा होगा। सभी में आपको मिलेगा यह बात कि प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज में देना चाहिए। अब यह दलील जो है दी गई है झारखंड वाला में, वहां के पिटिशनर के द्वारा, कि जो अभ्यर्थी जिस राज्य का शिक्षक बन रहा है उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा का उसको ज्ञान नहीं है, तो वह उस राज्य के बच्चों को कैसे आखिर उनके रीजनल लैंग्वेज में वह शिक्षित कर पाएगा? तो यह तो सीधा सीधा जो है राइट टू एजुकेशन का अवहेलना है, अवमानना है। तो क्यों आखिर उनको फिर जो है किसी भी राज्य के राज्य स्तरीय भर्ती में सम्मिलित किया जाए? और मैंने यह बार बार सवाल उठाया है कि डोमिसाइल नीति का मैं विरोधी इसलिए नहीं हूं, या डोमिसाइल नीति के पक्ष में भी इसलिए नहीं हूं कि बिहारियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। मैं बाहरियों को बिहार में आने से जो है कोई गुरेज नहीं है हमको। आइए ना आप बिहार में पुलिस कांस्टेबल बन करके बिहार की सुरक्षा पर आप जो है अपना ध्यान रखिए, सुरक्षा के लिहाज से आप जो है अपना भूमिका निभाइए। आइए ना बिहार में विधायक बनिए, सांसद बनिए, मंत्री बनिए, दूसरे राज्य के होते हुए भी आइए ना बिहार के आप जितने भी कंपनियां हैं उसमें आप वर्कर बनिए, हेल्पर बनिए, कर्मचारी बनिए, आप सुपरवाइजर बनिए, मैनेजर बनिए, कंपनी का सीईओ बनिए। आइए ना, बिहार में आपका स्वागत है अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री बनने के लिए। लेकिन आप शिक्षक तबे बनिए बिहार में जब आपके पास क्षमता हो कि आप बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा जो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता है, जो या तो भोजपुरी बोलता है या मगधी बोलता है या फिर बिहार का कोई और भाषा बोलता है, मैथिली कोई बोलता होगा, कोई बंगाल से सटा हुआ होगा, वह बंगाली बोलता होगा, कोई नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर का होगा, वह नेपाली बोलता होगा, कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज बोलता होगा, क्योंकि हमारे भारत में एक कहावत प्रसिद्ध है, पूर्वजों से आप सुनते रहे होंगे कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी। तो यह यहाँ चरितार्थ होता है, चाहे वो बिहार हो या पूरा भारत का कोई भी प्रदेश हो।
हर जगह। तो इसलिए किसी भी राज्य के राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती है, खास करके कक्षा प्रथम से 8वीं तक का, उसमें इसकी पात्रता अवश्य ही होनी चाहिए अभ्यर्थियों के पास कि वह वहां का क्षेत्रीय भाषा का ज्ञाता है, ज्ञानी है, वह क्षेत्रीय भाषा में कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। यहाँ तो आज पूरे भारत भर से आकर के बिहार में शिक्षक बने बीपीएससी आयोग के माध्यम से। लेकिन आप जाइए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, न तो बच्चों के बोली को, भाषा को शिक्षक शिक्षिका समझ पा रहे हैं, नहीं शिक्षक शिक्षिका के बोली वचन भाषा को जो है बच्चे समझ पा रहे हैं। बाउंस कर जा रहा है एक दूसरे का भाषा। अब जब एक दूसरे का भाषा ही एक दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे कोई पढ़ेगा और पढ़ाएगा? सीधी सी बात है। तो शिक्षा कहां जा रही है बिहार का? और जो है शैक्षणिक पिछड़ेपन बढ़ रहा है बिहार का। और ये इसलिए पे हालात उत्पन्न हुआ क्योंकि सरकार ने शिक्षक के पद को रोजगार समझ लिया और पूरे भारत भर के बेरोजगारों को शिक्षक के रूप में बिहार में रोजगार देना शुरू कर दिया, जबकि शिक्षक का पद कोई रोजगार मात्र नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो इसलिए जो है इस प्रकार के जो है वो फैसले सुनाए गए हैं और सीटेट को अनिवार्य नहीं किया गया है और नहीं अमान्य किया गया है। कई ऐसे विषय हैं सीटेट जो उत्तीर्ण है वहां शिक्षक बन सकता है, लेकिन अभी भी कक्षा प्रथम से 8वीं तक में बहुत ऐसे विषय बिहार में ही है क्योंकि यहाँ पे वर्षों से बीटेट नहीं हो पाया है, जिस कारण उसके अभ्यर्थी नहीं है और वो उन विषयों का शिक्षक का रिक्तियां यूं ही पड़े हुए हैं, कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। तो बीटेट होना चाहिए प्रत्येक वर्ष। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड सरकार को, झारखंड में भी वर्षों से राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, बिहार में भी नहीं हुई है, बहुत सारे राज्यों में नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को राज्य स्तरीय भर्ती आने से पूर्व जो है वहां पे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होने चाहिए, ये तो कहा उसने। तो इसमें कहा कोई जो है अमान्य हो गया, कहा किसी को शिक्षक बनने से रोक दिया गया। ऐसी अफवाहों में न रहे। आप सीटेट उत्तीर्ण हो, बीटेट उत्तीर्ण हो, एस्टेट उत्तीर्ण हो, आप शिक्षक बनेंगे, लेकिन विज्ञापन में वो स्पष्ट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए।